आपकी दो दो बीवियां थी तो आपने सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट क्यों लिया? ताकि आपस में सलूक में रहे हम। वो एक उस कमरे में रहेगी, एक उस कमरे में रहेगी, तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे आपस में इकट्ठे ही। जो भी खिचड़ी पकनी है इधर ही पके हुए। इसीलिए समझ रहे हो आप तो उम्मीद है जब आगे सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रात में हुए वो डेली पाकिस्तान के साथ और ये है मौलवी साहब। मौलवी साहब की हंसियाँ चल रही हैं क्योंकि मौलवी साहब की पहली बीवी जो है वो 20 साल की है और दूसरी बीवी जो है वो 25 साल की है। और ये मौलवी साहब का एक बेटा है जो कि है तो इन बीवी में से, लेकिन गया पूरा इन बीवी। बीवियां जो है ये सहेलियों की तरह रहती है, एक दूसरे की जो है वो बाल स्ट्रेट करती है, एक दूसरे को तैयार करती है, मैचिंग जो है वो सूट बनाती है, मैचिंग जो है वो गुस्से लेती है। इन दोनों की जो है वो आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता दोनों मिलकर जो है वो मौलवी साहब को कोड़ते हैं। और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये बेड जो आप देख रहे हैं, इस बेड के ऊपर तीनों मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठे सोते हैं, क्योंकि मौलवी साहब के पास सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में इस कमरे के अलावा कोई बेड नहीं है। तो ये एक इसीलिए बेड इनके पास बात समझ रहे हो? जिनमें तीनों मियाँ बीवी इकट्ठे बड़े प्यार सुकून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या आपने सोचा था कि आपको दो बीवियां मिल जाएंगी, वो भी इतनी प्यारी प्यारी? सोचा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा, आपने मौलवी साहब में क्या देखा था? में थी, पता ही नहीं, मौलवी साहब ने खुद ही पकड़ लिया। खा लिया मौलवी साहब ने अपने प्यार में। आपको फंसाया तो फिर इनकी नौबत क्यों आई? फंसाई हुई है, ये पहले फंसाई हुई है, शादी बाद में इनसे हुई है, फिर बाद में तुम्हारे। मैं नहीं मानता। इनने फंसा के शादी कर। हाँ जी, आपको नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? पता था। लेकिन आपने रोका नहीं। जाते हैं। प्यारी समझ गई। ये बेबी जो है ये आपका है, लेकिन गया बिल्कुल इन पे है, तो ये क्या वजह से? हर टाइम इसको देखते रहते थे ना, तो वो कहते हैं ना बच्चे की तस्वीर लगाने से अक्स आता है, तो हर टाइम इसको देखने से फिर अक्स आ गया उसे। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि बच्चा आपका है लेकिन गया इस पे है? वो भी उसकी मामा है, उस पे चला गया, फिर क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक उस कमरे में रहेगी, एक उस कमरे में रहेगी, तो पता नहीं। लो पापा मेरा ताज पकड़ो रे ढोल। मुझे लेस लेके देते थे तो मैं फंस गई। सस्ता काम। और मुझे कोकोमो लेके देते थे। आप जब मोहल्ले में गली में गुजरते फिरते होंगे तो लोग तो आप पे आश करते हैं। हम तो तीनों कट्ठे एक ही बाइक पे जब बैठ के निकलते ना, सारे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। देख ही जाओ भाई, साटा की लाइफ ऐसी तो मौज है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बीवियां जो है एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहती है। बेडरूम भी दोनों का एक ही है, किचन भी एक ही है, टीवी लॉन्च भी एक ही है, वॉशरूम भी दोनों जो है बीवियां एक ही इस्तेमाल करती है। तो कभी आप दोनों में आपस में लड़ाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग सेम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ वही वो यूज करते हैं। चेंजिंग है ही नहीं जिस पे लड़ाई हो। और महफिल रंगीन है मामला संगीन, एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है। आप दोनों बीवियों में सलूक है, अगर मौलवी तीसरी बीवी ले आया फिर? शुक्र करें हम दोनों पता नहीं कैसे मिल गई, अब तीसरी नहीं मिलने वाली। अब नहीं कोई भी मिलेगी। इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का है। आगे कहो ना तो मान जाती हैं, तो इनको मनाना जरा मुश्किल होता है। ये बहुत शिद्दत वाला रोने लग जाती है, तो फिर वो चुप कराने में भी तकरीबन आधा घंटा तो वैसे ही लग जाता है। क्या बात है, मुझे बताइएगा, आपके पास एक बेड है, तीन बंदे वैसे ही सो जाए तो तंगी हो जाती है, तो आप लोगों को तंगी महसूस नहीं होती? नहीं, हमको नहीं होती, हम बड़ा रिलैक्स होके सोते हैं तीनों। ठीक। कभी ऐसा हुआ मौलवी साहब ने आपको किसी बात पे तंग किया हो? मौलवी खुद दरमियान में सोता है, खुद तंग होता है, हमें क्या तंग कर। अक्सर हम सुनते हैं कि जब मर्द सोते हैं तो उनके ख्वाबों में जो है हूरें आती है, लड़कियां आती है, तो आपके तो दाएं तरफ ही लड़की होती है, बाएं तरफ ही। बूढ़े नहीं आती मेरे, ये दोनों ही आते हैं। मेरे यहाँ स्पेस नहीं रही, ये एक इधर होती है, एक इधर। वो हूरें आए किधर से? दोनों ने ब्रेक लगाई होती है आगे से।
बात है, जो दो बीवियां एक घरों में रहती हैं और वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, उन बीवियों के लिए आप क्या जो है वो पैगाम दें? उनके लिए है कि ये ना सिर्फ अपने ज़हन को समझाने की बात है। जब बंदे के ज़हन में आ जाएगा कि नहीं अब मैंने तो सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, रहना ही रहना है, तो चाहे वो सारी ज़िंदगी उसके साथ झगड़ा करके रो के लड़ के गुजार ले, तो चाहे आपस में सलूक में गुजार ले, लेकिन मुझे इनको ये बात समझानी नहीं पड़ी। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आपस में बेहतर ही रही है, झगड़े की तरफ या पॉजिटिव की तरफ गई नहीं है, सीधी सीधी रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी की मौजे। मौजा शुक्र। चले जी, हम मौलवी और मौलवी की दो जवान खूबसूरत बीवियां और जो एक ही बेडरूम में रहती हैं और बड़े इत्तेफाक के साथ सलूक के साथ रहती है, एक दूसरे को जो है वो तैयार करती हैं, संवारती हैं और जो है मौलवी के साथ एक ही बाइक में दोनों बीवियां एंजॉय भी करती है। तो उम्मीद है आपको मौलवी की कहानी जो है पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।